सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को समझ वाली नेमत अता फरमाई। जो नासमझ है उस पर दीन फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा नाबालिग है, उसकी समझ पूरी नहीं है, तो उस पर दीन फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरीक़े से अगर कोई बड़ा है लेकिन उसकी अक़ल नामुकम्मल है, पागल है, दीवाना है, तो उसके ऊपर भी दीन फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है इंसान बनाने के साथ साथ, मोमिन बनाने के साथ साथ समझ भी अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर समझ ना होती तो फिर हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ ना होती। समझ ना होती तो फिर हम पर दीन फ़र्ज़ ना होता। समझ अगर ना होती तो फिर हमारे कामों की कोई गायत ना होती। हमारे कामों की कोई गायत, कोई मकसद ना होता। अगर कोई दीवाना जा रहा हो रास्ते में, अगर उससे पूछेंगे कहाँ जा रहे, लगा कोई सी सड़क पकड़ कर चला जाए। समझदार आदमी से पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे, मैंने कहा डॉक्टर के पास जा रहे। कहाँ जा रहे, तिजारत के लिए जा रहे। जब आदमी अक्ल वाला नहीं होता तो उसके किसी भी काम का कोई मकसद नहीं होता। जब आदमी समझ वाला होता है तो उसके हर काम का कोई मकसद होता है। जब अक्ल वाला होता है तो हर काम का कोई क्या होता है, मकसद होता है। इसीलिए हमारे लिए इखलास ज़रूरी है कि हम समझ रखने की वजह से हम अपने काम के मकसद को पहचान सकें। अगर समझ ना होती तो फिर हमारे लिए इखलास भी ना होता। क्यों? कोई भी काम किसी की भी काम के लिए करे। अब जैसे हैवानात हैं, हैवानात का मकसद क्या है? सिर्फ ज़िंदगी गुजारना। हैवानात का मकसद क्या है? सिर्फ ज़िंदगी गुजारना, पेट भरना, बच्चे बनाना, मर जाना। पेट भरना, बच्चे बनाना और फिर उसके बाद मर जाना। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है। क्यों? उनके पास अक्ल नहीं है, वो ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ सकते। उनके ऊपर दीन भी फ़र्ज़ नहीं है। उनको क़ियामत में हिसाब किताब भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अक्ल नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? अक्ल नहीं है। और उनको इखलास भी नहीं है। उनको क्या नहीं है? इखलास भी नहीं है। जी, इखलास को उनको वाजिब नहीं किया गया कि भाई तुम्हें हर काम इखलास के साथ करना है। जी, उनको तो हरी घास होनी चाहिए।
उनको तो हरी घास होनी चाहिए, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो। मैं उनको तो घास हरी होनी चाहिए, चाहे हलाल हो और चाहे हराम हो, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, समझ नहीं है। उनके पास क्या नहीं है, समझ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें समझ दिया। उसने हमें क्या दिया, समझ दिया। हम आगे वाले के अंजाम से अपना फ़ैसला कर सकते, आगे वाले के अंजाम से क्या कर सकते हैं, अपना फ़ैसला कर सकते हैं। जी, हमारे पड़ोसी आदमी ने कपड़े की दुकान रख ली लेकिन चली नहीं, तो यह सोचेगा अगर मैं भी रखूँगा तो नहीं चलेगी। अगले वाले के अंजाम से क्या होगा, हम अपना फ़ैसला कर सकते हैं। जी, अगर किसी ने दुकान लगाई तो उसकी दुकान अच्छी चल रही तो हम सोचते हैं उसकी अच्छी चल रही तो हम भी लगाएंगे, और उसने लगाई तो उसका व्यापार अच्छा चल रहा है तो हमारा भी चलेगा, हम भी लगाएंगे। जी, ये समझ अल्लाह ने रखी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के क़िस्से बयान किए हैं कुरान में। इसके क़िस्से, अगले वालों की तुम ये बात सुनो, तुम्हारे पास समझ है, अगर तुम ऐसा चलोगे तो मेरी मदद तुम्हारे साथ भी है। अगले वालों के हालात सुनो, अगर तुम ऐसा चलोगे तो मेरी मदद तुम्हारे साथ भी है। जी, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें समझ दिया। अगर समझ ना होती तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ना होता, अगर हमें समझ ना होती तो फिर हमारे में और जानवर में कोई फ़र्क ना होता, अगर हमारे में समझ ना होती फिर हमें हलाल और हराम का भी कुछ पता नहीं रहता, अगर हमारे अंदर समझ ना होती तो फिर हमें इखलास वाली नीयत की भी ज़रूरत ना रहती। अल्लाह ने हमें समझ दिया, इस समझ की बरकत से अल्लाह ने हमें दीन दिया, हलाल हराम दिया, इखलास वाली नीयत दिया, और हमारे हर काम का एक मकसद दिया। हमारे हर काम का क्या दिया, ये एक मकसद दिया। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपने मकसद को समझना है, हमें अपने मकसद को समझना है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम अपने जुहद को ताम करें, हम अपनी क़ुरबानी को ताम करें। हम अपनी किस को ताम करें, अपनी क़ुरबानी को क्या करें, ताम करें, अपनी क़ुरबानी पूरी करें। जी, जिस आदमी के पास एक जोड़ा है उसी जोड़े में जुमा पढ़ता, उसी जोड़े में फजर पढ़ता, उसी जोड़े में 3 दिन लगाता, उसी जोड़े में 4 महीने लगाता, और उसी जोड़े में 6 महीने लगाता। हम 3 दिन को जमात जाएं, 3 दिन जमात में हम अपने अलमारी में तलाश करते हैं कि कौन सा जोड़ा लेकर जाऊं, कौन सा जोड़ा लेकर जाऊं। जिस आदमी के पास एक जोड़ा है, हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर ऐसे देखे जो पूरे 40 दिन में एक ही जोड़े में रहे, पूरे 40 दिन में दीन के एक तकाज़ा भी उनसे छूट नहीं रहा, दीन का एक तकाज़ा भी क्या नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है। हमारे पास असबाब इतने ज़्यादा हो गए, मकसद का काम छूट गया, बेमकसद के काम में लग गए। हमारे पास असबाब और वसाइल इतने हो गए कि बेमकसद के काम में तो लग गए और मकसद वाले काम छूट रहे। ऑलरेडी 2 घर हैं, घर बनाने में लगे हुए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े बनाने में लगे हैं, ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, पैसे बनाने में लगे, पैसे बनाने में लगे। जुहद कैसे ताम होगा। एक आदमी ने रोज़ा रखा कि भाई इंडिया की जमात आई है, मैं अपने घर में लेऊँगा। 15,000 रुपये में टिश्यू पेपर का पैकेट आता। जी, कितने रुपए में, 15,000 वहाँ के पैसे। जी, लेकिन उसने हमारी जमात के लिए 25,000 वाला टिश्यू पेपर लाया, और जिस दिन रोज़ा रखा था उसने जब हमारी जमात गई थी, बोले मेरे पास इफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं है, तुम्हारे खजूर से इफ्तारी करूँगा।
क्या करूँगा? तुम्हारी खजूर से मैं क्या करूँगा? बोलो, इफ्तार करूँगा। जब जुहद ताम होता है ना, जब कुर्बानी ताम होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हिदायत के फ़ैसले करते, हिदायत के क्या करते? फ़ैसले करते जी। और हमारा जुहद इस वक्त में ताम नहीं है, हमारा जुहद इस वक्त में क्या नहीं है? बोलो, ताम नहीं है। हाँ, तुम कहोगे क्यों? भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं मुफ्ती साहब आप? जी हाँ, जमात में जाएंगे तो हमारे लगेंगे सिर्फ 5,000 रुपये। जमात में जाएंगे तो अगर छोटा सा फंक्शन भी हो गया हमारे घर में तो 50,000 लगेंगे। हमारी कैपेसिटी ये है, हमारी ताकत ये है। घर में छोटा सा फंक्शन हो गया, वो फंक्शन नाजायज़ भी है, चलो बच्चे का बर्थडे का कर रहे, ना का पहले बर्थडे है, ना का चलो। अगर कोई नाजायज़ भी फंक्शन कर दिया हमने तो उसमें कितने लगेंगे कम से कम? अरे बोले कितने लगेंगे? 50,000 लगेंगे कम से कम। और जब जाएंगे साल में एक बार जमात में तो सिर्फ 5,000 लगेंगे। उसमें से भी सोचेंगे भाई अमीर साहब की तरफ नज़र रखेंगे जो हिसाब कर रहा, पैसे बचे तो घर ले जाऊँ, पैसे बचे तो जी। जुहद कैसे ताम होगा? खुद तो सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा तो फिर दूसरों को कैसे हिदायत पर लाएगा? फरिश्तों में एक बात चली, अल्लाह ये जो इब्राहिम है तूने उनको खलील बना लिया, उनके अंदर क्या ख़ास बात है? बोले जाओ तुम इम्तिहान करो। तो फरिश्ते उतरे, बोले कि अच्छा अल्लाह ताला का नाम ऐसे पुकारो उनके सामने कि वो क्या करते देखते हैं। ऐसे नादिर तरीक़े पर अल्लाह ताला का नाम लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत मज़ा आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या आया? बहुत मज़ा आया। तो जो नाम लेने वाले फ़रिश्ते थे वे उनको तो फ़रिश्ता बोलकर नहीं जानते थे। बोले कि भाई माशाअल्लाह तुम ज़मीनी मखलूक हो या आसमानी मखलूक हो, तुमने मेरे रब का नाम बहुत अच्छे तरीक़े से लिया, एक बार और ले लो। बोले कि भाई ये कोई तबलीग जमात का बयान थोड़ी है जो फ्री में होगा, इसमें तो पैसा लगेगा, इसमें तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा जी। तो कुछ देना पड़ेगा। मेरी 4,000 बकरियाँ हैं, आधी ले लो, लेकिन एक बार क्या करो? अल्लाह का नाम ले लो। आधी बकरियाँ दे दी, फिर अल्लाह का नाम लिया, उनको और ज़्यादा मज़ा आया जी। 3 दिन लगाने के बाद आदमी तड़प जाए, चिल्ले के लिए चले जाए, चिल्ला लगाने के बाद और तड़प जाए, 4 महीने के लिए चले जाए, 4 महीने लगाने के बाद और तड़प जाए, बैरून चले जाए, बैरून लगाने के बाद और तड़प जाए, मस्तूरात में चले जाए, मस्तूरात लगाने के बाद और तड़प जाए, बस ज़िंदगी लगा दे, यही मकसद है। ज़िंदगी लगा दे, यही मकसद है। जो चीज़ कमाया, धमाया, जमाया, सब यहीं छोड़कर जाना है, सब यहीं छोड़कर जाना है। समझ मकसद याद दिलाती, समझ क्या दिलाती है? मकसद याद दिलाती है। फ़ारसी की एक किताब में है जी, फ़ारसी की एक किताब में है, शेर, लोमड़ी, गीदड़ तीनों ने मिलकर 3 जानवरों का शिकार किया। पहला जानवर हाथी था, दूसरा जानवर हिरन था और तीसरा जानवर खरगोश। तो जब बांटने के बाद शेर ने कहा गीदड़ से तकसीम कर। बोले कि जनाब आप तो जंगल के बादशाह, आप हाथी ले लो और मैं जो है ये हिरन ले लूँगा, और ये जो गीदड़ है इसको खरगोश दे देंगे। इसको क्या दे देंगे? खरगोश दे देंगे। तो उसने झपटा मारा और उसे भी ख़त्म कर दिया। लोमड़ी से कहा तू हिस्से बांट, लोमड़ी से कहा तू क्या कर, हिस्से बांट। तो लोमड़ी ने कहा जनाब ये जो खरगोश है ये आपके सुबह के नाश्ते के लिए है जी, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर के खाने के लिए है, और ये जो हाथी है और आपके डिनर के लिए है। तो शेर ने कहा अरे लोमड़ी तुझे ये तकसीम किसने सिखाया? तुझे ऐसा हिस्से बांटना किसने सिखाया? तो लोमड़ी ने कहा गीदड़ के अंजाम ने। किसने सिखाया?
गीदड़ के अंजाम ने, अगर मैंने भी कुछ गड़बड़ कर दिया मेरे ऊपर भी पंजा पड़ेगा। समझ जो होती है ना अगले वाले से, मेरा दादा क्या लेकर गया, मेरा नाना क्या लेकर गया, मेरा चाचा क्या लेकर गया, मेरा पड़ोसी क्या लेकर गया, समझ वाला समझेगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। कफन में तो कोई जेब भी नहीं, रख ले कहीं। ऐसा कोई छोटा मोटा बैग भी नहीं होता, चलो सर में रख ले जाके, वहाँ तो वो नोट चलेंगे भी नहीं। सोमालिया चले गए, दूसरे नोट आ गए। सोमालिया चले गए तो दूसरे नोट आ गए। जो रुपए में थे वो हज़ारों में चले गए। हमारे 1 रुपये का 125 रुपये वहाँ के। कोई भी चीज़ ले, तरबूज ले लो 50,000 रुपये का मिलेगा आपको। तरबूज ले लो 60,000 रुपये का मिलेगा। हाँ जी। हमारे भाई अब्दुल्ला ने अमरूद लिए, एक अमरूद 30,000 का था। एक अमरूद कितने का था? 30,000 रुपये का अमरूद था जी। मुल्क बदलते हैं तो करेंसी बदल जाती है, जब ज़मीन में जाएगा तो यह करेंसी नहीं चलेगी। क्यों खामखा पीछे पड़े? समझ वाले अंजाम को पहचानते हैं, मकसद को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं? मकसद को पहचानते हैं जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे अजीज़ों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया फ़रिश्तों ने, आधी बकरियां दे दी, इम्तिहान पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब आदमी अल्लाह का नाम सुनता है उसे मज़ा आता है। ये समझ की अलामत है, उसका दिल तड़पता। उसका दिल क्या करता? तड़पता। तो फिर क्या करता वो? और आगे बढ़ने की कोशिश करता जी जी, आगे बढ़ने की कोशिश करता। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अली रहमा की ज़बान में बता रहा हूँ मैं, गधा है वो जिसे ईमान का मज़ा नहीं आता। क्या बोले? गधा है वो जिसे क्या मज़ा नहीं आता? जिसे ईमान का मज़ा नहीं आता। वो एक बार करके छोड़ दे, एक बार करके क्या कर दे? छोड़ दे। तो दूसरी बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और ले लो। नहीं भाई, तो अब क्या है तेरे पास देने के लिए? 2000 और हैं, वो भी ले लो। फिर एक बार बोल दी, लेकिन और ज़्यादा मज़ा आया। उनके दिल में और ईमानी हलावत बढ़ी। ईमान वाले ईमानी मेहनत से सैर नहीं होते, अल्लाह के नाम से सैर नहीं होते। तो फिर एक बार और बोलो, तेरे पास और क्या है देने के लिए? मेरे पास ग़ुलाम है, ले लो। और एक बार बोलो, और क्या है तेरे पास देने के लिए? ज़मीन है मेरे पास, ले लो। इम्तिहान अब भी पूरा नहीं हुआ। सारी बकरियां आ गई, सारे ग़ुलाम आ गए, सारी ज़मीन आ गई, और फिर भी इम्तिहान, अरे बोले इम्तिहान पूरा नहीं हुआ। इम्तिहान पूरा नहीं हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब मुझे अपना ग़ुलाम बना लो, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूँगा। चाहे तुम खिदमत करा लो, चाहे मुझे आज़ाद कर दो, चाहे मुझे बेच दो, लेकिन मेरे रब का नाम ले लो। मेरे रब का। अब कुर्बानी पूरी हुई, अब इम्तिहान क्या हुआ? पूरा हुआ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, ये तो वाकई तेरे हबीब हैं, ये तो वाकई तेरे क्या हैं? बोलो, हबीब हैं, वाकई तेरे खलील हैं, वाकई तेरे क्या हैं? बोलो, खलील हैं और तेरे दोस्त हैं जी। मेरे अजीज़ों, ये जो जुहद ताम होता है ना, तो हम दीन को अपना समझें और अपना ख़र्च दीन में भी बढ़ाएं। सिर्फ़ अंदरून में 3 दिन लगाते रहेंगे या सिर्फ गश करते रहेंगे, जुहद पूरा नहीं होगा। जुहद पूरा करने के लिए जैसा दुनिया में हम अपना सिक्का जमाना चाहते, दीन में जान माल के साथ ऐसा सिक्का जमा। हर साल में या हर 2 साल में बैरून की जमात बनाओ, खुद भी जाओ और अपने साथियों को लेकर चलो। और जितना पैसा तुम इधर वेस्ट और बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे को रोको, उसको इधर कंसर्ट करो, इधर ट्रांसफ़र करो, उस पैसे को इधर तब्दील करो। वो चीज़ें कोई साथ जाने वाली नहीं है। ये समझ की अलामत है। नासमझ आदमी हो, सिर्फ दुनिया की इज्जत के लिए, छोटे फंक्शन के लिए पैसे बर्बाद कर दे, एक छोटी चीज़ के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर दे और पूरा नष्टम और ये कर दे, सिर्फ एक दावत के लिए 5 लाख रुपए लगाए, इसमें क्या इज्जत है?
इसमें क्या इज्जत है, क्यों नहीं समझ में आ रही? जी हाँ, बैरून जमात के लिए 50,000 रुपये, फंक्शन में सिर्फ एक खाने के लिए 5 लाख रुपए, बैरून जमात के लिए 1 लाख भी नहीं है, एक फंक्शन के एक खाने के लिए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। हाँ, सिर्फ फंक्शन हॉल के किराए के लिए 3 लाख रुपए हैं, लेकिन जमात के लिए हाँ अल्लाह के रास्ते में लगाने 50,000। मैंने कहा जी कम खर्चे की जमात देखो, जोहद ताम नहीं है। जोहद क्या नहीं है बोलो? ताम नहीं है। अल्लाह ताला जोहद ताम करने पर अल्लाह मदद जाहिर कर दे। 313 थे, 313 के 13 बदर में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या रसूल या अल्लाह बस यही लोग हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो तेरा नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हमारे पास जितना माल था वो पूरा माल हम तेरे रास्ते में लेकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5,000 फरिश्तों को भेजकर अल्लाह ने अपनी मदद फरमाई। 5,000 फरिश्तों को भेजकर अल्लाह ने अपनी मदद फरमाई। तो मेरे अजीज़ों, कारगुजारियाँ देखो, कुछ चीज़ें बयान करने की होती हैं, कुछ चीज़ें देखने की होती हैं। कुछ चीज़ें क्या करने की होती हैं? देखने की होती हैं। जो चीज़ें देखकर समझ में आ सकती हैं वो कहने पर नहीं समझ में आती। इसलिए सब नियत करो इंशाअल्लाह जान माल के साथ बैरून में वक्त लगाएंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए बताओ कौन तैयार है? बैरून के लिए बोलो जी, लिखाओ, बड़े अज़ाइम करो जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलो भाई। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, हमारी बैरून जमात होने की वजह से हम तश्कील बैरून पर ही ख़त्म करें, ठीक है? और बाकी तश्कील इज्तिमा तो ही आप लोगों का अब करते रहना, ठीक है? दुआ कर लें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जी, कल से 3 दिन के लिए बोलो भाई, कोई तैयार है तो? माशाअल्लाह जी, बोलो भाई। माशाअल्लाह, 3 दिन के लिए बोलो भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलो और बोलो भाई। तीन दिन के लिए कोई तैयार है भाई साथी? जुमा से? अच्छा अच्छा अच्छा, वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, अज़ाइम करो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आफ़ियत नसीब फरमाए। देखो भाई, अगर हम बैरून में निकलेंगे जी, वाक़ियतन ईमान ताज़ा होता है, अल्लाह ताला समझ में बढ़ोतरी करते। जब वहाँ के हवाल देखते हैं तो वाकई आदमी के अंदर एक आखिरत की तरफ एक रुझान बढ़ता, आखिरत की तरफ रुझान बढ़ता। जब हम अपने माहौल में रहेंगे तो वो चीज़ें हमें नहीं समझ में आएंगी ठीक से। अपने ही माहौल में रहेंगे, खाली अपना अपना दिखता रहेगा। जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़ा जगह बदलने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। पुराने ज़माने में एक मिसाल देते थे, हमारे अमीर साहब भी कई बार इस बात की मिसाल देते थे जी, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। सिक्का जब गंदी नाली में पड़ा हो, वहाँ रहते रहते साफ़ नहीं हो सकता। जब उसको नाली से निकालो तो थोड़े पानी में भी क्या हो जाएगा? साफ़ हो जाएगा। अगर नाली में रखे रखे पानी डालेंगे, उस पर रखे रखे पानी डालेंगे तो जितनी देर पानी उसके ऊपर गिरता रहेगा वो साफ़ चमकता रहेगा। पानी डालना बंद हो जाएगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब फरमाया करते थे, बैरून जाने से अंदरून बनेगा। बैरून जाने से जी, मैं कह रहा हूँ आपसे, अंदरून में जितना भी वक्त लगाएंगे कुर्बानी ताम नहीं होगी। कुर्बानी क्या नहीं होगी बोलो? समझदार होता है मकसद को पहचान कर अपनी कुर्बानी ताम कर दे। मकसद को पहचान कर उसके काम का एक मकसद होता है। समझदार का कोई काम बेमकसद नहीं होता।
और वैसे भी दावत की मेहनत में आदमी अपनी क़ुरबानी को ताम करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट अच्छा निकालेंगे। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तुम्हारे लिए जो हिदायत के रास्ते, खैर के रास्ते खुलेंगे मेरे लिए जुहद के बाद, और जुहद ताम होना चाहिए। जुहद क्या होना चाहिए? ताम होना चाहिए। थोड़ा सा करके छोड़ दिया तो फिर वो जुहद ताम नहीं होगा, जुहद ताम नहीं होगा। जी, जैसे बोलते हैं ना भाई दूध में या चाय में जितना दूध उतना गाढ़ा, जितना दूध उतना गाढ़ा। जी, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जी, लेकिन माशाअल्लाह हम 40 दिन हमारे वहाँ पर लगे, ठंडा मुल्क था माशाअल्लाह, तो पूरे 40 दिन में एक दिन भी हमें पसीना नहीं आया। अभी ज़ोहर बाद हम बोल ले रहे थे कि भाई एक दिन भी हमें एक कतरा पसीना भी नहीं आया, नहीं कि ठंडा मुल्क था। जी, तो हम सोचे भाई वाकई अगर एक कतरा पसीना भी ना निकले फिर अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत जल्दी दुआ सुन ली, जज़ाए खैर दे हमारे भाई आसिफ साहब को। तो जहाँ पर मस्तूरात में बयान करने के लिए गए थे, सीढ़ियों पर पसीना ही पसीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे चिल्ले का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर पूरा कर दिया। बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस समझो कबूल कर लिया। अब ये जमात ऐसी है अल्लाह के सामने रोने वाली। अल्लाह के सामने जाते वक्त में एक इम्तिहान था, फिर वापस आते वक्त में भी एक छोटा इम्तिहान था, वो एक बैग खोकर। हाँ, तो माशाअल्लाह आज मुज़ाकरा भी हुआ माशाअल्लाह, थोड़ा बहुत पसीना भी आया, तो दिल को थोड़ा बशाशत भी है कि चलो हमने भी कुछ बहाया, खून नहीं तो कम से कम पसीना तो बहा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कि हमारी इस जमात को बेइंतहा कबूल फरमाए। और आप लोगों के पास से हम गए, आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त करके हम गए, और फिर आप ही के पास अल्लाह ने ले आया है। जी, तो अल्लाह आप लोगों को भी कबूल फरमाए। बस हमारी फ़िक्र ये है कि आप लोग भी बैरून में निकलो, आप लोग भी कैसे उस लोमड़ी की तरह तकसीम करो। ऐसा नहीं कि भाई तुम तकसीम में फिर खुद धोखा खा जाओ। जी, समझदार जो होता है समझ से काम करता है। ठीक है, आपको अंजाम रोज़ाना दिख रहा है, यहाँ पर कौन क्या साथ लेके जा रहा आपको रोज़ाना दिख रहा है यहाँ पर। जी, समझदारी से काम करो, बैरून में मेहनत करो, अपना पैसा दुनिया में ऐसे बेकार ना लगाओ। इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से आती है। अगर तुम शादी में 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से उतरेगी। अगर तुम फंक्शन में 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से उतरेगी। पैसा जहाँ लगना है वहाँ लगाओ, माल जहाँ लगाना है वहाँ पर लगाओ, माल जहाँ लगाना है वहाँ पर लगाओ। एक छोटा सा अंदाज़ा बता दो, 3 दिन की जमात में 3000 से 10,000 तक लगाना। 3 दिन के खुरूज में कितना? 3000 से जी 10,000 तक। अगर कोई चिल्ला चला गया तो चिल्ले में 5,000 से लेकर 25,000 तक, 5,000 से 25,000 तक। अगर कोई 4 महीने की जमात में चले जाए, 4 महीने की जमात में 10,000 से लेकर 60,000 तक 4 महीने के लिए। अगर कोई बैरून चला जाए 60,000 से लेकर 6 लाख तक। ये एक अंदाज़ा मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए फ़िक्स कर रहा हूँ। नियत करोगे इंशाअल्लाह? जी, मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा और मौलाना उमर साहब पालनपुरी अलैहि रहमा, इन दोनों के कलाम से ये मुत्तफ़िक कलाम है मेरा। इन दोनों के कलाम से ये मुत्तफ़िक कलाम है। अपना पैसा दुनिया में बर्बाद ना करो। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए ख़र्च करता अल्लाह 10 गुना दुनिया में देंगे, 10 गुना दुनिया में देंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपनी क़ुरबानी को छोटा नहीं बढ़ाने की कोशिश करो, बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरि तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलि कसरिल असनाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरिल अनाम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह मुझे भी और इस पूरे मजमे को अल्लाह दीन और दीन की मेहनत के लिए बड़ी क़ुरबानियों के लिए कबूल फरमा। हमारे जान और माल को दीन और दीन की मेहनत के लिए
तेरे रज़ा वाले कामों के लिए लगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दुनिया की ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमा, क़ब्र के सवाल जवाब आसान फ़रमा, हशर के सवाल जवाब आसान फ़रमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फ़रमा। अल्लाह हमारी जमात जो काम करके आई है पूरी जमात को कबूल फ़रमा। अल्लाह इस पूरे 40 दिन में, अल्लाह इस पूरे खुरूज में जितनी दुआएं हमने मांगी हैं, अल्लाह सारी दुआओं में इस पूरी मजलिस वालों का भी हिस्सा नसीब फ़रमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी हिस्सा नसीब फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह इस बात को सुनकर अल्लाह जिन जिन भाइयों का इरादा सच्चा इरादा हुआ है अल्लाह दीन पर मेहनत करने की, दीन पर ख़र्च करने की, अल्लाह उनको, उनकी आल औलाद को क़ियामत तक के लिए कबूल और मंजूर फ़रमा। अल्लाह जिसके दिल में अभी इरादा नहीं हुआ, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से इरादा अब डाल दे। अल्लाह हमारे जान माल को, अल्लाह वक्त को तेरे दीन और दीन की मेहनत के लिए लगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।